इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एज। तो देखो, मैकियावेली को एक तो कहा जाता है आधुनिक युग का जनक और दूसरा कहा जाता है अपने युग का शिशु। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। तो देखो, दो कारणों से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। एक कारण तो यह है कि जब मैकियावेली अपने विचारों को प्रकट कर रहा था उस समय मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। और दूसरा कारण यह है कि मैकियावेली ने सबसे पहले ऐसे अनेक विचार दिए जो आधुनिक युग में सर्वमान्य हुए और वर्तमान युग में भी उसके विचारों को मान्यता दी जाती है। तो इन दो कारणों से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अब इनको डिटेल में देखते हैं। अधिकांश विद्वान मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत होता है। तो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ और उस समय मध्य युग का अंत हो गया। और दूसरा कारण मैंने क्या बताया था कि मैकियावेली ने अनेक ऐसे विचार दिए हैं जो वर्तमान में भी मान्यता प्राप्त हैं। डनिंग के अनुसार मैकियावेली मध्य युग व आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक है। तो डनिंग ने क्या कहा है कि मैकियावेली मध्य युग व आधुनिक युग को अलग करने वाला पहला विचारक है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक या आधुनिक विचारों का जनक मानने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया। उसने मध्ययुगीन विचारों जैसे दैवीय कानून, पोप का प्रभुत्व, सामंतवाद आदि का खंडन किया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो मध्य युग था या जो फिर अंधकार युग था उसमें जो विचारधारा प्रचलित थी उसका खंडन किया या उसका विरोध किया। दूसरा पॉइंट है, कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीति वैज्ञानिक था क्योंकि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया था, लेकिन मैकियावेली ने इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया, अर्थात राजनीतिक यथार्थवाद की नींव रखी। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक है यथार्थवाद और दूसरी है आदर्शवाद। तो मैकियावेली ने यथार्थवाद की नींव रखी। यथार्थवाद का मतलब होता है वास्तविकता पर आधारित। तो दूसरा पॉइंट है कि कैटलिन ने मैकियावेली को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया था। तीसरा पॉइंट है, मैकियावेली ने ही सबसे पहले अपने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया। मध्य युग में ईसाई धर्म की प्रभुता के कारण किसी बात की प्रामाणिकता चर्च के आदेशों और परंपराओं के आधार पर सिद्ध की जाती थी, लेकिन मैकियावेली ने इसका विरोध किया और ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर अपनी धारणाओं का निर्माण किया। तो मैकियावेली ने
सबसे पहले किस विधि का प्रयोग किया था? ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया था। मैकियावली से पहले जो मध्य युग था या जो अंधकार युग था उसमें ईसाई धर्म की प्रभुता थी और चर्च और जो पोप जो धार्मिक ग्रंथों का मतलब बताते थे वही सभी लोगों को मानना पड़ता था। लेकिन मैकियावली ने इन सभी बातों का विरोध किया और ऐतिहासिक विधि की शुरुआत की। चौथा पॉइंट है, मैकियावली ने ही सबसे पहले राजनीति को नैतिकता व धर्म से पृथक किया, जबकि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के विवेचन में नैतिकता को या फिर नीतिशास्त्र के आदर्श को सामने रखा था। मैकियावली राजनीति शास्त्र को नीतिशास्त्र से ज़्यादा महत्व देता है। तो मैकियावली ही ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग किया। मैकियावली से पहले जितने भी विचारक हुए हैं उन सभी ने राजनीति में नैतिकता को अवश्य शामिल किया था, लेकिन मैकियावली ने राजनीति और नैतिकता इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब है पांचवा पॉइंट, मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मानने का एक कारण यह भी है कि उसने एक राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया। तो राष्ट्र राज्य का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? मैकियावली ने ही दिया था। इससे राष्ट्रीय एकता की अवधारणा का विकास हुआ। तो जो राष्ट्रवाद है उसका जनक भी मैकियावली को ही माना जाता है। तो इस प्रकार मैकियावली काफ़ी बातों का जनक है, जैसे आधुनिक युग का जनक है, आधुनिक विचारों का जनक है और राष्ट्रवाद का भी जनक है। अब देखते हैं छठा पॉइंट। छठा है, मैकियावली ने ही सबसे पहले राजनीति में शक्ति और सत्ता के प्रयोग की शुरुआत की। वर्तमान में भी राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक होता है कि राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। तो राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष सबसे पहले किसने बताया था? मैकियावली ने ही बताया था। मैकियावली ने कहा था कि राजा को या राज्य को प्रत्येक हालात में, प्रत्येक परिस्थिति में अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए तथा अपना प्रसार करते रहना चाहिए। तो मैकियावली ने ही सबसे पहले राजनीति में शक्ति और सत्ता की शुरुआत की थी। अब है सातवां पॉइंट। गेटल के अनुसार मैकियावली ऐसा प्रथम राजनीतिक विचारक था जिसने एक संप्रभुता संपन्न, संगठित, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र राज्य की कल्पना की। तो सबसे पहले संप्रभुता संपन्न और धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना किसने की थी? मैकियावली ने ही की थी। आठवां पॉइंट है, मैकियावली ने न केवल राजनीति व धर्म को पृथक किया बल्कि उसने प्राकृतिक कानून सिद्धांत व दैवीय कानून सिद्धांत का खंडन कर सकारात्मक कानून सिद्धांत की स्थापना की। सकारात्मक कानून का मतलब होता है राज्य द्वारा निर्मित या मानव द्वारा निर्मित कानून। तो मैकियावली से पहले प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का बोलबाला रहता था, लेकिन मैकियावली ने इन दोनों का खंडन किया और मानवीय कानून की नींव डाली या फिर सकारात्मक कानून की नींव डाली। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कि मैकियावली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है।